औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक पढ़ा था। जो इंस्ट्रूमेंट हमने स्टडी किया था या जिसके बारे में हमने जांचा था वो था मीटर रॉड या मेजरिंग रॉड। और आज का जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स। क्या बेटा? वर्नियर कैलिपर। अब जब एक लंबाई की पैमाइश का पैमाना हमने पढ़ लिया था तो दूसरा पैमाना पढ़ने की क्या जरूरत है? मीटर रॉड भी लंबाई की पैमाइश करता है, वर्नियर कैलिपर भी लंबाई की पैमाइश करता है। जब मीटर रॉड एक मरतबा पढ़ लिया फिर वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली बेटा बात यह है कि कोई भी पैमाइशी आला उस वक्त हमें मजीद एक्यूरेसी की तरफ ले जाता है जब उसका लीस्ट काउंट कम से कम हो। तो बेटे जो मीटर रॉड था उसका लीस्ट काउंट 1 mm था, लेकिन ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 mm। कितना बेटा? वो है 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट, या 0.01 सेंटीमीटर। यानी कहा जा सकता है कि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है और सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है। इट्स मीन इसका लीस्ट काउंट मीटर रॉड से बहुत कम है। जब ये मीटर रॉड से इसका लीस्ट काउंट कम है तो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये पैमाइश कर सकता है। और हम वर्नियर कैलिपर के मुतालिक जब पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं कि हम लोग वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट के मुतालिक पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन। क्या बेटा? इंट्रोडक्शन of vernier caliper। the second one वो है construction of vernier caliper। construction of vernier caliper। the third one is vernier caliper के लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। एंड द फोर्थ वन इज, जो हम चौथी चीज इसके मुताबिक पढ़ेंगे वो है जीरो एरर। क्या चीज बेटा? जीरो एरर। एंड द फिफ्थ वन वो है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। यानी इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, लीस्ट काउंट, जीरो एरर और लास्ट वन इज वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जैसे अभी तस्करा मैंने किया है, वर्नियर कैलिपर इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द लेंथ अप टू 0.1 mm। यानी वर्नियर कैलिपर लंबाई की पैमाइश का वो वाला है जो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है या सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। आप देखें वर्नियर कैलिपर में बेसिकली हमें
दो स्केल्स नजर आ रहे हैं, दो पैमाने हैं इस पर। एक पैमाना ये है, इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं। इसके ऊपर आपको एक जबड़ा नजर आ रहा है, ये दोनों जबड़े हैं। एक जबड़ा जो है फिक्स स्केल के ऊपर है या मेन स्केल के ऊपर है। ये जबड़ा एक नीचे है, एक ऊपर है। इसको फिक्स जा या गैर मुतहर्रिक जबड़ा कहते हैं। दूसरा आप देखिए स्केल, मैं रोटेट कर रहा हूं इसको, आप देख रहे हैं एक स्केल ये वाला जहां मेरी उंगली गर्दिश कर रही है, ये इसका एक स्केल है। ये स्केल इसका वर्नियर स्केल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल। अब इस पर भी दो जाज हैं, एक आप नीचे जा देख रहे हैं, एक ऊपर जा देख रहे हैं। और जैसे ये स्केल मूवेबल है, इसका ये जा भी मूवेबल है। अब इन जाज का क्या करते हैं हम लोग बेटा? जो नीचे वाले जाज हैं, किसी चीज की आउटर डायामीटर की हमने पैमाइश करनी हो तो उसको हम इन जाज में जकड़ते हैं, निचले जाज में। ओके, अगर ये मेरे पास कैप है, कैप के अगर इंटरनल डायामीटर मालूम करना हो तो ऊपर वाले जाज का हम सहारा लेते हैं इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटरनल डायामीटर, अंदरूनी डायामीटर मालूम करने के लिए ऊपर वाले जाज से सहारा लेते हैं। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर आप लोग देखें तो आपको नजर आएगा, मैं इसको खोलता हूं, खोलने के साथ साथ आपको एक अदद स्ट्रिप नजर आएगी। ये स्ट्रिप है, धाती पत्री, जो वर्नियर स्केल को रोटेट करने के साथ साथ नीचे आ रही है। इसका क्या फायदा है बेटा? ये किसी भी चीज की डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है कि डेप्थ कितनी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक गिलास है, मैं इस गिलास की डेप्थ मालूम करना चाहता हूं, वर्नियर कैलिपर के जरिए मैं इसकी डेप्थ भी मालूम कर सकता हूं। आप देखें कि ये पतरी इस वक्त गिलास के पेंदे को टच कर रही है। अगर गौर से देखें तो इस पतरी की मदद से मैं किसी भी चीज की डेप्थ भी मालूम कर सकते हैं हम लोग। तो वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ी। इसके पैमाने दो, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स जाज के साथ, वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल, और मूवेबल के साथ साथ इसके ऊपर जाज भी मूवेबल है। निचले जाज आउटर डायमीटर, ऊपर वाले जाज इंटरनल डायमीटर, एंड द स्ट्रिप इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ एनी पॉट या एनीथिंग। किसी भी चीज की गहराई मालूम करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाजू का ज़हन में ये बात आ जाती है कि इसको हम यूज तो करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज हम इसके अंदर रखें वो गिर जाए, तो फिर कैसे करेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, इसको इस जाज के अंदर रखने के बाद, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैंने मार्कर इसके जाज के दरमियान रखी है। उसके बाद ये आप स्टड देख रहे हैं, ये इसका लॉक है। इस लॉक को रोटेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो ये चीज गिरती नहीं है। अब मैं खोल रहा हूं इस लॉक को, तो जैसे ही लॉक को खोलूंगा आपने देखा कि मार्कर गिर गए। तो जो चीज आपने पैमाइश मालूम करनी हो जाज के दरमियान में रखेंगे और साथ ही स्टड को हम फिक्स कर देंगे, लॉक लगा लेंगे ताकि चीज गिरे नहीं। अब आगे देखते हैं हम स्केल को। मेन स्केल पर हमें दो किस्म की रीडिंग्स नजर आती हैं। एक है सेंटीमीटर्स में, दूसरी मिलीमीटर्स में है। अगर आप मेरी उंगलियों के दरमियान देखें तो मेरी उंगलियों के दरमियान आपको 1 और 2 नजर आ रहा होगा।
1 और 2 का जो दरमियानी फासला है ये 1 सेंटीमीटर है। इसके दरमियान आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं जो कि मिलीमीटर्स को ज़ाहिर कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेन स्केल है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक सेंटीमीटर, दूसरा मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल को हम देखते हैं कि आप जरा थोड़ा सा वर्नियर स्केल को देखें। वर्नियर स्केल कुल लंबाई अगर आपको नजर आ रही है तो ये बेटे 9 मिलीमीटर है कुल लंबाई वर्नियर स्केल की, और ये जो है 10 हिस्सों में तकसीम है वर्नियर स्केल। अब जरा बोर्ड की तरफ तवज्जो कीजिएगा। नंबर 1 मेन स्केल है इसका। मेन स्केल के दो हिस्से, एक हिस्सा सेंटीमीटर्स को ज़ाहिर करने वाला, दूसरा हिस्सा मिलीमीटर्स को ज़ाहिर करने वाला। अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर स्केल तो बचे वर्नियर स्केल की कुल लंबाई 9 मिलीमीटर है। वर्नियर स्केल की कुल लंबाई कितनी है? 9 मिलीमीटर। ये 9 मिलीमीटर कुल 10 हिस्सों में तकसीम है। 9 मिलीमीटर कितने हिस्सों में तकसीम है? 10 हिस्सों में, बराबर के 10 हिस्से, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला 10, कुल 10 हिस्सों में। अगर ये 10 हिस्सों में तकसीम है तो उसकी कोई एक डिवीजन, कोई भी एक डिवीजन, मिसाल के तौर पर ये सर्कल के अंदर ये वाली डिवीजन, कोई भी एक दर्जा वर्नियर स्केल का कितने का हो सकता है हम कैलकुलेट करते हैं। कोई भी वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज 9 mm। कुल लंबाई वर्नियर स्केल की 9 मिलीमीटर है, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10। इट्स मीन every division of vernier scale is 0.9 mm। कुल लंबाई 9 मिलीमीटर, कुल 9 मिलीमीटर 10 हिस्सों में तकसीम, तो हर हिस्सा, हर दर्जा कैसे निकलेगा? 9 मिलीमीटर बटा 10, यानी 0.9 mm। तो हर दर्जा कितना हो गया बेटा? 0.9 mm। अब लीस्ट काउंट इसका निकालते हैं हम लोग कि लीस्ट काउंट कैसे इसका मालूम कर सकते हैं। लीस्ट काउंट, दो मेथड्स हैं लीस्ट काउंट के। एक मेथड इसका, उसको हम कह देते हैं फर्स्ट
मेथड, जैसे कि आपने देखा था कि मेन स्केल के दो किस्म के दर्जे थे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो उसमें हम ये करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लेकिन कौन सी वाली मेन स्केल की डिवीजन? वह है स्मॉल डिवीजन, छोटा दर्जा, माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का हमने ना तो स्मॉल लिखा ना लार्ज लिखा, क्योंकि वर्नियर स्केल में आपने देखा है तमाम डिवीजन्स बराबर थी, ना कोई सेंटीमीटर में थी ना कोई मिलीमीटर में थी। इसलिए हमने वहां ना तो स्मॉल का लफ्ज यूज किया है, ना ही हमने लार्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो अब स्मॉल डिवीजन और मेन स्केल इज 1 mm। मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की है, एंड माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज इक्वल टू 0.9 mm। जैसा आप पहले ही देख चुके हैं, हमने इसको निकाला था। देन लीस्ट काउंट 0.1 mm। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर का 10वां हिस्सा और सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। एक तो मेथड ये हो गया। नाउ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि उसमें हम ये करेंगे 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फिर बात वही आ जाती है कि मेन स्केल की अभी तो हमने दो किस्म की डिवीजन पढ़ी थी, उसके ऊपर देखी थी। एक तो सेंटीमीटर थी, दूसरी मिलीमीटर थी। तो यहां स्मॉल डिवीजन इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो कि दरअसल मिलीमीटर्स में ही है। इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो बच्चों आपने देखा था स्मॉल डिवीजन 1 mm, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल वो कितनी थी? 10 थी अपॉन 10। अब मैंने ऊपर तो यूनिट लिख दिया, यहां यूनिट नहीं। वाई? क्योंकि ये नंबर्स है, ये तादाद है, ये गिनती है कि दर्जे कुल कितने हैं, वो 10 है। इट्स मीन यहां भी हमारे पास क्या आएगा? 0.1 mm और 0.01 cm। यानी इसका लीस्ट काउंट दो तरीकों से निकाला जा सकता है। अब जीरो एरर है क्या?
बेसिकली जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मौजूद टेक्निकल एरर होता है। मैं ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने ला रहा हूं। आप देखिएगा मेरी उंगली के ऊपर आपको दोनों स्केल कोइंसाइड होते हुए नजर आ रहे होंगे। दोनों स्केल की जीरो, वर्नियर स्केल की जीरो ऊपर है, ये अपना मेन स्केल की जीरो, मेन स्केल की जीरो ऊपर है ये, और वर्नियर स्केल की जीरो नीचे। ये दोनों जीरोस आप देखें एक दूसरे के साथ कंसाइड्स हो रही हैं, एक दूसरे के एन ऊपर नीचे मौजूद हैं। अगर वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो एक दूसरे के एन ऊपर नीचे मौजूद हों तो फिर जीरो एरर है ही कोई नहीं। फिर आपका वर्नियर कैलिपर जीरो एरर से पाक है। तो जीरो एरर कब होता है? वो उस वक्त होता है जब मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो एक दूसरे के साथ कंसाइड्स ना हो रही। मेन स्केल की जीरो और वर्नियर की जीरो एक दूसरे से ना मिल रही हो, फिर जीरो एरर मौजूद होगा। और वो जीरो एरर बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। एक है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर कितने किस्म के हैं? दो किस्म के, एक पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। अब सवाल यह पैदा होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर ये बिलफर्ज मैं एक स्केल ड्रा कर रहा हूं। ऊपर जीरो मेन स्केल की, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 और 10। ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। पॉजिटिव जीरो एरर में यह होता है कि वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से राइट हैंड पर चली जाती है। जब जाज बंद हो, जीरो एरर देखने के लिए जाज का बंद होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं जाज अगर बंद हो और वर्नियर स्केल की जो जीरो है, वर्नियर स्केल की जीरो वो मेन स्केल की जीरो के नीचे ना हो, उससे राइट हैंड साइड पर चली जाए, तो यह जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। अब नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर यह है कि अगर जो वर्नियर स्केल की जीरो है, वर्नियर स्केल की जीरो जाज बंद है, वो चली गई है लेफ्ट हैंड साइड पर, मेन की जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर चली गई है।
जब वो लेफ्ट हैंड साइड पर चली गई है तो ये कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। और एक चीज, जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो आले के अंदर यह खराबी पैदा हो जाती है कि वो असल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग ले रहा होता है, और नेगेटिव जीरो एरर के बाद वो असल रीडिंग से कम रीडिंग काउंट कर रहा होता है। तो जीरो एरर का हल किस तरह होगा? अगर आले के अंदर हमने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल भी करना है, उसके साथ साथ हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स भी लेनी है, रीडिंग एक्यूरेट किस तरह लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जीरो एरर निकालना किस तरह होगा, पॉजिटिव है तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, नेगेटिव है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, और रीडिंग लेंगे किस तरह, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल बेटा अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह ताला अजीज नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।